मक्का मुकर्रमा से तकरीबन 3 मील की दूरी पर जबल हीरा पहाड़ के ऊपर एक गार जिसका नाम गारे हीरा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई दिनों तक खाना पानी साथ ले जाकर उस गार के पुरसुकून माहौल के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की इबादत किया करते थे। जब कभी भी खाना पानी खत्म हो जाता तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद घर जाकर खाना लेकर आते और कभी कभी हज़रत बीबी खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा खाना पानी गार में पहुंचा दिया करती थी। आज भी ये नूरानी गार अपनी असली हालत में मौजूद है। इसी गार में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हुई। इसी के मुताल्लिक आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कुरान पाक की वो कौन सी आयत थी जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहले नाजिल हुई, और जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान पाक की पहली आयत नाजिल हुई तो किस तरह से नाजिल हुई थी, और नाजिल होने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खौफ में क्यों आ गए थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखकर जाइए। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा के अंदर इबादत कर रहे थे कि अचानक गार में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक फरिश्ता ज़ाहिर हुआ। यह हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम थे जो अल्लाह अज़्ज़ वजल का पैगाम उसके रसूलों तक पहुंचाते थे। फरिश्ते ने एकदम कहा, पढ़िए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। फरिश्ते ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ा और निहायती गर्मजोशी के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जोरदार दबाया और फिर छोड़कर कहा, पढ़िए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। फरिश्ते ने दूसरी मर्तबा फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सीने से लगाया और छोड़कर कहा, पढ़िए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वही फरमाया, मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। तीसरी मर्तबा फरिश्ते ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़ोर के साथ अपने सीने से लगाकर छोड़ा और कहा, पढ़िए, इक़रा बिस्मिका रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ा। सबसे पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सूरह अलग की कुछ शुरुआती आयतें नाज़िल हुईं, यानी इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ा। यही सबसे पहले वही थी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई। इन आयतों को याद करके हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर तशरीफ़ लाए, मगर इस वाक़ये से जो बिल्कुल अचानक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश आया, इससे आपके क़ल्ब मुबारक पर लर्ज़ा तारी था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर वालों से फरमाया कि मुझे कमली उड़ाओ। जब आपका खौफ दूर हुआ और कुछ सुकून हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बीबी खदीजा से गार में पेश आने वाले वाक़ये का बयान किया और फरमाया, मुझे अपनी जान का डर है। ये सुनकर हज़रत बीबी खदीजा ने कहा, हरगिज़ नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान को कोई ख़तरा नहीं है। खुदा की कसम, अल्लाह तबारक व तआला कभी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रुसवा नहीं करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो रिश्तेदारों के साथ बेहतरीन सलूक करते हैं, दूसरों का भार खुद उठाते हैं, खुद कमा कमा कर मुफलिसों और मोहताजों को अता फरमाते हैं, मुसाफिरों की मेहमान नवाजी करते हैं और हक़ व इंसाफ की खातिर सबकी मुसीबतों और मुश्किलात में काम आते हैं। इसके बाद हज़रत खदीजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने चचाजाद भाई वर्क़ा बिन नौफल के पास ले गईं। वर्क़ा उन लोगों में से था जो मुवाहिद थे और अहले मक्का के शिर्क व बुत परस्ती से बेजार होकर नसरानी हो गए थे और इंजील व इब्रानी ज़बान से अरबी में तर्जुमा करता था। बहुत बूढ़े और नाबीना हो चुके थे। हज़रत बीबी खदीजा ने उनसे कहा कि भाईजान, आप अपने भतीजे की बात सुनिए। वर्क़ा बिन नौफल ने कहा, बताइए, आपने क्या देखा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारे हिरा का पूरा वाक़या बयान फरमाया। ये सुनकर वर्क़ा बिन नौफल ने कहा, ये तो वही फ़रिश्ता है जिसको अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास भेजा था। फिर वर्क़ा बिन नौफल कहने लगे कि काश मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलाने नबुव्वत के ज़माने में तंदुरुस्त जवान होता। काश मैं उस वक्त तक ज़िंदा रहता जब आपकी कौम आपको मक्का से बाहर निकालेगी।
یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا مکہ والے مجھے مکہ سے نکال دیں گے؟ تو ورقہ نے کہا جی ہاں، جو شخص بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نبوت لے کر آیا لوگوں نے ان کے ساتھ دشمنی کی۔ اس کے بعد کچھ دنوں تک وحی اترنے کا سلسلہ بند ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے انتظار میں اور بے قرار رہنے لگے، یہاں تک کہ ایک دن حضور کہیں گھر سے باہر تشریف لے جا رہے تھے کہ کسی نے یا محمد کہہ کر پکارا۔ آپ نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھا تو یہ نظر آیا کہ وہی فرشتہ یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمانوں اور زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں ایک خوف کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ آپ اپنے مکان پر آ کر لیٹ گئے اور گھر والوں سے فرمایا کہ مجھے کمبل اڑاؤ۔ آپ کمبل اوڑھ کر لیٹے ہوئے تھے کہ آپ پر سورہ مدثر کی ابتدائی آیت نازل ہوئی اور رب تبارک و تعالیٰ کا فرمان اتر پڑا۔ ترجمہ کنز الایمان ہے، یعنی اے بالا پوش اوڑھنے والے کھڑے ہو جاؤ، پھر ڈر سناؤ اور اپنے رب کی بڑائی بولو اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور بتوں سے دور رہو۔ ان آیت کے نزول کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعوت اسلام کے منصب پر مامور فرما دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق دعوت حق اور تبلیغ اسلام کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔